हो गया। देखते हैं एक्सरसाइज हम लोग 3.1 क्लास 11th का मैथ में एक 3 नंबर क्वेश्चन है। एक पहिया 1 मिनट में 360 परिक्रमण करता है तो 1 सेकंड में कितने रेडियन माप का कोण बनाएगा। यहाँ से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे कि एक पहिया एक बार ऐसे लिखते हैं, एक बार परिक्रमण करने पर कोण बनाएगा कितना डिग्री का, 360 डिग्री का। कह रहा है कि एक पहिया एक बार परिक्रमण करने पर कोण बनाएगा 360 डिग्री। कैसे? पहिया कितना भी छोटा क्यों नहीं रहे या कितना बड़ा रहे, एक बार यदि घूमता है तो 360 डिग्री का कोण बनाता है। यदि कोई भी पहिया है वो एक बार घूमेगा तो 360 डिग्री का कोण बनाएगा एक बार घूमने पर। तो अब यहाँ पर यही बात हम लिखे हैं कि एक पहिया एक बार परिक्रमण करने पर कोण बनाएगा कितना का, 360 डिग्री का। लेकिन क्वेश्चन में पूछ रहा है कि रेडियन माप में पूछ रहा है कि रेडियन माप में कोण बनाएगा। रेडियन माप में पूछ रहा है तो डिग्री माप को रेडियन माप में पहले बदल दीजिएगा। तो लिखिएगा कि एक पहिया एक बार परिक्रमण करने पर, इसको लिख सकते हैं आप 2 पाई रेडियन। इसलिए 2 पाई रेडियन हो जाएगा कि 360 डिग्री है और जब डिग्री को रेडियन में बदलिएगा तब पाई बटा 180 से गुना आप करते हैं तब ये हो जाता है आपका रेडियन हो जाता है। तो 0 से 0 कट जाता है, 18 से कटाइएगा तो 2 बार में, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 पाई रेडियन आ जाएगा। यानी कि बोल सकते हैं कि डिग्री माप को रेडियन माप में बदलने के लिए पाई बटा 180 से गुना करेंगे तो कटने के बाद इतना आएगा 2 पाई रेडियन। अब कह सकते हैं कि एक पहिया एक बार परिक्रमण करेगा तो 2 पाई रेडियन का कोण बनाएगा। उसी प्रकार कितना बार परिक्रमण कर रहा है, देखिए यहाँ पर परिक्रमण कर रहा है कि 360 बार परिक्रमण कर रहा है। तो एक बार परिक्रमण करने पर 2 पाई रेडियन बनाया, तो अब 360 बार परिक्रमण जब करेगा तो यहाँ पर इसमें 360 से क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। यानी कि 2 पाई गुना 360 रेडियन, यानी कि 360 से गुना हो गया। अब उसके बाद कह रहा है कि 360 बार परिक्रमा करता है कितना देरी में, यहाँ पर 1 मिनट में। तो जो मान 1 मिनट पर होगा वही मान 360 पर होगा। तो जब 360 में परिक्रमा कर रहा है तो इतना रेडियन का कोण बना रहे हैं तो 1 मिनट में भी इतना ही बनाएगा। यहाँ लिखेंगे 1 मिनट में कितना बनाएगा, 2 पाई इंटू में 360 रेडियन। इसलिए 360 में जितना बना रहा है उतना ही 1 मिनट पर बनाएगा। इसलिए कि कह रहा है कि 1 मिनट में कितना बार परिक्रमा कर रहा है, 360 बार परिक्रमा कर रहा है। तो जब 1 मिनट में 360 परिक्रमा कर रहा है तो जो मान 1 मिनट का होगा, जो 360 बार परिक्रमा करने का मान होगा वही 1 मिनट का मान कहलाएगा। चूँकि 1 मिनट में ही 360 परिक्रमा कर रहा है तो आपको सेकंड में पूछ रहा है कि 1 सेकंड में कितने रेडियन, यहाँ पर कह रहा है कि 1 सेकंड में कितने रेडियन माप का कोण बनाएगा। तो अब हम लोग लिख सकते हैं एक, यहाँ पर 1 मिनट लिखिए चाहे 60 हम लोग का सेकंड लिखा जाए, दोनों का अर्थ सेम होता है। तो ये भी हो जाएगा 2 पाई गुना 360 रेडियन। इसके बाद हम लोग लिखेंगे 1 सेकंड पर पूछ रहा है तो 1 सेकंड में जो होगा 2 पाई गुना 360 डिवाइडेड बाई 60 ही रेडियन हो जाएगा। रेडियन 0 से 0 कट गया, 6 से कटा देंगे और 6 में 2 से गुना कर देंगे, 12 पाई रेडियन। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है।
अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे, इस प्रश्न को बता रहे हैं हम कि एक वृत्त है जिसका त्रिज्या कितना दे दिया है 100 सेंटीमीटर। सॉल्व करेंगे यहाँ से 4 नंबर, तो लिखेंगे कि दिया है त्रिज्या को r बोलेंगे, r बराबर दे दिया है 100 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख दिए हैं 100 सेंटीमीटर। 22 सेंटीमीटर लंबाई की चाप, तो चाप की लंबाई को हम l बोलते हैं, तो l बराबर दे दिया है 22 सेंटीमीटर। अब वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री माप का कोण बनाएगा, यानी थीटा बराबर व्हाट, ये थीटा का मान ज्ञात करना है आपको। तो हम लोग जानते हैं कि थीटा बराबर होता है l बटा में r, थीटा बराबर होता है l बटा r। l बोलेंगे चाप की लंबाई, r को बोलेंगे त्रिज्या। तो यहाँ पर रखेंगे थीटा बराबर l का मान हम रख देते हैं 22 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई r का जो मान दिया गया है वो 100 सेंटीमीटर है। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, ये 2 से कटाइएगा तो 11, 2 से कटाइएगा तो 50, तो थीटा बराबर हो जाएगा 11 बटा 50। लेकिन ये जो हुआ वो रेडियन में है, ये जो 11 बटा 50 जो है वो रेडियन में है, तो हमको बदलना है, क्योंकि थीटा का मान होता है डिग्री में, तो इसको डिग्री में बदलेंगे तो 11 बटा 50 और यहाँ पर हो जाएगा 180 बटा में पाई। ये रेडियन था तो अब बदल गया, आपका डिग्री में बदल गया, तो थीटा बराबर हो जाएगा 11 बटा 50 गुना 180 और इसका मान हो जाएगा 22 बटा में 7, ये डिग्री हो गया। तो थीटा बराबर हो जाएगा 11 बटा में 50, ये 180 हो गया, आई 22 बटा 7 था तो 7 बटा में 22 कर दिए, ये डिग्री हो गया। 11 से कट जाएगा बाबू, 11 दूना 22 हो गया, 0 से 0 कट गया, 2 से कटाएंगे तो 9 बार में आएगा, तो 9 में 7 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 63 बटा में 5, ये डिग्री हुआ। अब यहाँ पर रफ में देखिएगा, यहाँ पर रफ बता रहे हैं आप लोग को कि रफ क्या कह रहा है, 5 से भाग कीजिए कितना में 63 में, चूँकि बताए हैं फर्स्ट क्वेश्चन में कि डिग्री को पी बटा क्यू के रूप में नहीं छोड़ना है। तब ये हो गया, एक हुआ, यहाँ पर 2 बार में कट जाएगा, 3 बच जाएगा, ठीक है ना। 5 में 1 बार में कटा 1, 3 बच गया, तो लिख सकते हैं इसको थीटा बराबर 12 है यहाँ पर पूर्णांक, और 3 बटा में हो जाएगा 5, इसका हम लोग का डिग्री हो गया। तो इसको लिख सकते हैं 12 का भी डिग्री और 3 बटा 5 का डिग्री। तो अब डिग्री को हम लोग क्या करेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर 12 डिग्री और 3 बटा में 5 गुना कितना 60, ये मिनट हो जाएगा। चूँकि डिग्री को मिनट में बदल देंगे तो 5 से कटाएंगे तो 12 बार में कट जाएगा, यानी लिख सकते हैं इसको 12 डिग्री 12 में 3 से गुना कर देंगे तो 36 मिनट, यही आपका आंसर हो जाएगा। एंड कीजिए।